तो मैथ में आपको सब कुछ आता है, फिर भी एग्जाम में नहीं बन पाता है कि कुछ समय कम मिल पाता है। तो देखिए कैसे हम जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि देखिए कम समय में हमको बनाना है तो नंबर का हिस्ट्री जानना पड़ेगा भैया जी, नंबर का हिस्ट्री जानना पड़ेगा। और नंबर की हिस्ट्री नहीं जान पाएगा तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए यूनिट सम खेल के हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। और अगर इसके बारे में नहीं पता रहता है तो आप कितना भी टैलेंटेड है तो कम समय में आप नहीं बना पाएगा। और कम समय अगर नहीं बना पाएगा तो नौकरी भी जल्दी नहीं लग पाता है, क्योंकि एग्जाम जो खेल है वो समय का खेल है, नॉलेज का खेल नहीं है। जिसके पास समय या स्पीड है वो ही नौकरी लेके जाता है, जिसके पास स्पीड नहीं है वो कितना टैलेंटेड है वो रह जाता है। तो हमें सबसे पहले नंबर की हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें, और रेशियो पर एथी परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे हवा में उड़ा दे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए ये बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ को आपको जल्दी सॉल्व करना सिखाया जाएगा। और प्रैक्टिस बैच है और हर क्वेश्चन को आसान कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर एबिलिटी, क्योंकि नंबर के बारे में सबसे पहले जानना है, नंबर का हिस्ट्री जानना है कि नंबर कैसे बनेगा, कैसे जल्दी सॉल्व होगा, क्यों हम इसको बिना गुणा किए हम कैसे सॉल्व कर दें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेट ना कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है कि 999 सहित 995/99 गुना में कितना है 99। अब ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे लिखते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, तो आप कहिएगा 999 प्लस ध्यान दीजिए यहाँ कट गया, 999 प्लस कितना है 995 बटा में, यही नहीं यहाँ नहीं, यहाँ 95/999। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आप ये लिखते हैं। और ये टोटल में गुना क्या हो जाएगा, ये टोटल में गुना हो जाएगा, ये वाला इधर हम लिख देते हैं कि जगह नहीं है, टोटल में ये गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोले रियलिटी सर ऐसा ही लिखाता है। अब ध्यान दीजिए कि ये 999 इसमें भी गुना है और 999 इसमें भी गुना है, तो ये यहाँ से यहाँ गुना होगा तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, ये लास्ट में गुना होगा तो 81 आएगा कि 99 कितना, तो 81, 99 होता है कितना भैया जी 81, 99 होता है कितना भैया जी 81। 81 में कौन है, 81 में एक आता है लास्ट में, एक तो एक यूनिट डिजिट इसका आया। और देखिए जब ये गुना इसमें होगा, ये प्लस है भैया जी, यहाँ प्लस है तो इसके साथ भी गुना, तो अंदर इसके साथ भी गुना। देखिए यहाँ से ये गुना होगा इसमें, तो यहाँ बटा में 999 है, ये गुना होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बटा में बचा क्या 5, तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आया, यहाँ 5 आया, तो 5 प्लस 1 होता क्या भैया जी, तो आप बोलिएगा 6 होता भैया जी, इतना तो सब जानते हैं 6 होता भैया जी। 6 कौन आंसर में आ रहा है, पहला में नहीं आ रहा है, दूसरा में 4 है नहीं है, तीसरा में 999 बोले तो 99 लास्ट में नहीं है, तो लास्ट में 96 बोले तो 6 लास्ट में किस में है, बी में, तो बी ही आंसर हो जाएगा, भैया जी। देखिए क्लियर करके दिखा देते हैं, बी में है ना 6, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़े हैं, स्किप किए हैं कि उसे बाद में बताना है। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अब देखिए इसको कैसे जल्दी गुना करना है, तो आपको गुना नहीं करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि इतना गुना कितनों रहे, अब 99 से गुना है तो जरूर इसमें से 9 का मल्टीपल है। और 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं भैया जी, तो याद रखिए उसको डिजिट को जोड़ दीजिए, और डिजिट के जोड़ने के बाद 9 के मल्टीपल आता है, समझिए कि वो 9 का मल्टीपल है। तो डिजिट के जोड़ने का भी तरीका है, ऐसे नहीं कि जैसे डिजिट को जोड़ दिए, हम डिजिट को जोड़ते जाते हैं, 9 बनता है उसको काटते जाते हैं, मतलब 0 समझ लेते हैं। जैसे ये 9 बना, इसको हटा दीजिए, जोड़िए ना जोड़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 6, यहाँ 3 बना, तो 6 3 कितना बना भैया जी, तो 9, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए। देखिए आपका डिजिट सम 9 आएगा या 0 आएगा, ये दोनों जिसका आ गया, जो संख्या के आ गया ये डिजिट सम समझिए कि वो 9 का मल्टीपल है, देखिए 9 काट दी यहाँ से 3 6 और 3 जोड़े तो 9 खत्म हो गया, बचा क्या 7 यहाँ है, 7 7 कितना होता है 14 होता है, 7 कितना होता है भैया जी, कहिएगा आपकी 14 होगा, 14, ठीक है। इसको हटाना है, कौन सी आ गया जी, चलिए तो 7 14 होता है कि नहीं होता है, तो आप बोले बिल्कुल सर पता है, 7 14 यहाँ से आ गया। देखिए इसको काट चुके थे, 14, 4 बच्चा, 4 जोड़ दिए इसमें,
4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। 18 देखिए 18 दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 आएगा, नहीं तो ऐसे भी देखिए कि 18 9 से कट जाता है। तो इसका डिजिट सम कितना है, 9। 9 बोलिए या 0 बोलिए, बात बराबर होता है। इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है तो आंसर 1 ही हो जाएगा, 1 ही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस पर कि ऐसे तो ये भी हो सकता है, तो चेक कीजिए कहाँ होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 6 3 9 होता है, इसको हटा दिए, यहाँ से 9 हटा दिए बिल्कुल। 2 आइए 7 कितना हुआ, 9, इसको भी हटा दिए, बच गया 8। 8 बच गया ना, 8 एक्स्ट्रा गया तो ये नहीं होगा। अब देखिए इनमें से कोई नहीं तो पक्के हट गया, पक्के हट गया, एक आ गया तो इनमें से हट गया। चलिए अब इस पर देखते हैं, 9 तो पहले ही हटाएंगे, 6 2 7 2 9 होता है, इसको हटा दिए, यहाँ से देखिए हट गया कि नहीं। 8 6 कितना होता है, 14। 14 में जोड़िएगा एक दूसरे से तो 1 4 कितना होता है, 5। तो इसका डिजिट सब कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। तो ये नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए अब चलते हैं आगे भैया जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन होगा, कौन होगा आज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। बताइए कौन होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए तो कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ऑप्शन में पहले हटाइए, 5 गुना 3 होगा तो लास्ट में 5 आना निश्चित है, तो ये खत्म, ये खत्म। ऐसे ही अब देखिए 993 में 3 का मल्टीपल, देखिए 9 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 9 भी 3 का मल्टीपल है, और 3 तो खुद 3 का मल्टीपल है, तो आंसर में जरूर 3 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 9 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3 का मल्टीपल सिर्फ होना चाहिए। और 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए, 3 का मल्टीपल चेक करने के भैया जी, डिजिट का सम या तो 6 आए या तो 3 आए, और 9 भी आएगा तो रेडी 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं। अब 9 जो है, देखिए जो 9 का मल्टीपल है तो 9 में तो खुद 3 छुपा है, तो हमें क्या लाना है यहाँ, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए। क्यों भैया जी, अब पूछिए क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 9 का मल्टीपल है ही नहीं। 9 का मल्टीपल इसमें है 9, यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 रहता तो 9 कह देते, पर ना कहीं 9 है ना 2 जगह 3 है, सिर्फ एक जगह 3 है, तो 3 का मल्टीपल ना होगा, 3 का मल्टीपल ना होगा। तो चेक करते हैं, तो हम डिजिट को जोड़ेंगे, पहले तो 1 2 हटा दिए, यहाँ से खत्म हो गया। अब डिजिट को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, 9 को हटाते चलेंगे, या कोई का भी डिजिट सम निकालना है तो 9 को हटाते चलिए, क्योंकि 9 को डिजिट को 0 बोलिए या 9 बोलिए, बात बराबर होता है उसका डिजिटल सम, ठीक है। तो 9 खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 यहाँ से खत्म, 5 4 9 खत्म होता है। अब 8 7 कितना होता है भैया जी, 8 7 15, आज जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 आएगा, 6, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, अब यहाँ देखिए 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, यहाँ से जोड़िएगा कितना होता है, जोड़िए तो होगा 6 5 11, डिजिट 2, ये भी खत्म। अब इस पर आइए, यहाँ देखिए 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 5 के, ये भैया जी इसको इधर रखिए, ठीक है। 7 5 कितना होता है 7 5 कितना, 12। देखिए इसका डिजिट आया आपका 3 आया, इसका डिजिट कितना आया भेज, 8 7 कितना हुआ था, 15, 8 से कितना हुआ 15, हाँ 8 से हुआ कितना 15, तो इसका डिजिट 6 आया था। अब कन्फ्यूजन हो गया कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया भैया जी, ये होगा तो ये होगा, ठीक है, यही कन्फ्यूजन है। तो हमें डिजिटल सम कितना लाना था, हमें डिजिटल सम पैरिटी किसको देंगे, 6 को देंगे कि 3 को देंगे, तो हम 3 को पैरिटी देंगे, 3 को पैरिटी देंगे कि 3 ही, हमें डिजिटल सम 3 का निकालना है, ठीक है, 3 का ही निकालना है। तो सबसे पहले 3 माने कि चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए और एक बार चेक भी कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, तो क्वेश्चन 5 1000 का गुना माइनस 999 का गुना दे दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आप यूनिटी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी लास्ट में 0 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा, और देखिए कभी भी 9 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। अब -1 तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट आप 10 में से गुना कीजिए, देखिए 0 में से 1 घटता तो -1 होता, तो हम -1 कभी भी किसी का यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो हम 10 में से घटा लेते हैं, 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9। अब 9 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ है और यहाँ है। और ध्यान दीजिए जब भी 1000 में से, ये देखिए ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं, और ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो जो में 9 का मल्टीपल नहीं है और ये 9 का मल्टीपल है, जब घटेगा
घटेगा भैया जी। अगर दोनों 9 का मल्टीपल होता तो 9 का मल्टीपल आंसर आता, लेकिन यहाँ एगो नहीं है एगो है, तो घटेगा तो 9 का मल्टीपल नहीं आएगा। इसका मतलब तीसरा नहीं आएगा 999, क्योंकि 9 का मल्टीपल है और चौथा 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर आके एड दिया है कि भैया हम 9 का मल्टीपल नहीं होने देंगे तुमको, क्योंकि यही आंसर होगा, तो यही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले वीडियो में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। आज थोड़ा कम क्वेश्चन करवाया गया है, लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम तो 10 क्वेश्चन प्रतिदिन ऐसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप दम सुपर हो जाइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन करवाना पड़ा, तो दोस्तों गुस्सा नहीं कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।